2025 में इतनी बकवास बकवास मूवी आई थी जिसको हमने कहीं ना कहीं देखकर फिर भी सरवाइव किया था इन द थिएटर कि लगा हाँ चलो ठीक है, नॉट टू मच बैड इन लोगों की इतनी औकात थी बनाने की। बट भाई आदि पुरुष को देखने के बाद ये लगा था कि प्रभास शायद अपनी टैलेंट को पहचानेंगे और ये सोचेंगे कि भाई मैं गलत किया, मैंने गलत स्क्रिप्ट को चूज किया, मैंने गलत डायरेक्टर को चूज किया। लेकिन इस बंदे ने ये बताया कि भाई मैं इससे भी ज्यादा गलत डायरेक्टर चुन सकता हूँ। अगर मैं एक टॉप का डायरेक्टर चुन सकता हूँ तो मैं इससे ज्यादा गलत डायरेक्टर चुन सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मारुति की, जिसने डायरेक्ट की है दी राजा साहब। और टू बी सीरियस, दी राजा साहब को देखने के बाद ये लगा कि राजा साहब तो नहीं, घंटा का साहब। क्योंकि भाई बिल्कुल भी कहानी का जो एक पर्सपेक्टिव सेट किया गया था हॉरर कॉमेडी, और जो ट्रेलर्स के अंदर 20 तरह की चीजें दिखाने का काम किया गया था विद हाई वीएफएक्स एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ राजा साहब, ऑफ द प्रभास, एंड वो दादाजी वाले सीन, वो पुराने सीन, वो एक एस्थेटिक कहानी। तो लगा कि शायद अच्छी हो सकती है। लेकिन उस समय लग रहा था कि भाई इतना ज्यादा जब ट्रेलर को रिलॉन्चिंग किया जाए, इतना ज्यादा चीजों को जब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं मूवी में वो पर्सपेक्टिव बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि हुआ भी। इस मूवी के अंदर इस टाइप के सीन जो स्पेशली ट्रेलर में दिखाया गया वो लास्ट की 20-30 मिनट ही देखने को मिलते हैं। मतलब वो पॉइंट वो बनाना, वो वीएफएक्स का अच्छे खासे तरीके से आना, और संजू बाबा का सीन इसमें सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन की तरह ही लगता है, पूरा वीएफएक्स की तरह लगता है। वो मालिक का इस मूवी के अंदर आना बहुत कम होता है। बट टू बी सीरियसली अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू प्रभास पे करके, तो भाई प्रभास ने जब आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी बनाई थी तो उसके बाद उनको समझना चाहिए था कि भाई मेरा करियर है, मेरा नाम है। बट राजा साहब बनाने के बाद भाई 2026 की सबसे घटिया से घटिया मूवी कहीं ना कहीं देखने को मिली। और मैं इतना क्लियर कट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये थिएटर के अंदर स्टार्ट होती है ना भाई, तुम एक अलग चीज एक्सपेक्ट करके जाते हो कि भाई एक अच्छी खासी मूवी बनाई होगी। बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीन हीरोइन को इसमें ठूस रखा है, और वो भी किस हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा शहर जहां पे प्रभास खुद रहता है, बचपन का प्यार है बहुत अच्छे से। बट बंदा जैसे ही दूसरी जगह जाता है किसी और से अच्छे से प्यार कर लेता है, तीसरी जगह जाके किसी और अच्छे से प्यार कर लेता है। एंड एट द एंड भाई तीनों, मतलब वो लड़कियां सोचती हैं कि आखिरकार देखते हैं कि राजा साहब किसे चुनेगा, मुझे चुनेगा, तुझे चुनेगा, तुझे चुनेगा, मुझे चुनेगा। मतलब व्हाट द फक टाइप स्टोरी रियली। अगर बात करें किस किस को प्यार करे, जो मूवी आई थी उस मूवी का एक परसेप्शन अलग है। उसके अंदर डिफरेंट एरिया दिखाया जाता है, कि रीजन दिखाया जाता है कि भाई तब उसको 4 बंदियां कहीं ना कहीं मिलती हैं। बट यहाँ क्या रीजन है भाई? हॉरर कॉमेडी स्टोरी के अंदर, हॉररिस्टिक स्टोरी के अंदर, वीएफएक्स भरी स्टोरी के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ उन 3 हीरोइंस को दिखा के क्या प्रूफ करना चाहते हो? साथ ही साथ अगर बात करें प्रभास की एक्टिंग, बात ना करें तो शायद ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि मूवी की कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, मूवी की कहानी वहां पर जा रही है। दादा जो कि इनकी माँ, इनकी दादी जी को सिर्फ अपने मतलब से प्यार कर रहा था, छोड़ छाड़ के चला गया। और भी ऐसी मल्टीपल टाइप की कहानी इसमें ठूसी पड़ी है, जो तुम जब मूवी देखते हो ना भाई समझ में आते कहां से कहानी को लिंक कर रहे हैं। इनके पास इससे बेहतर कहानी नहीं थी क्या? वीएफएक्स की बात करें, आदि पुरुष से थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसे पॉइंट पे वीएफएक्स आता है। शायद कई बार लगता है यहाँ पे जरूरी नहीं था, और जहाँ पे जरूरी था वहां पे वीएफएक्स आते नहीं। कुछ ऐसे वीएफएक्स जो तुमने ट्रेलर में देखे होंगे, जो तुमने बाकी जगह पे सॉन्ग्स वगैरह में देखे होंगे, वो मूवी के अंदर आते ही नहीं है। टू बी सीरियस, 3 घंटे की मूवी है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भाई यहाँ पे प्रेशर झेलते हो ना एक पॉइंट के बाद, मतलब कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल पॉइंट आते हैं, लगता है कि यार यहाँ पे इसकी क्या जरूरत थी, इसका लिंक क्या है इस स्टोरी से। और सबसे बड़ी बात, सैल्यूट की भाई इन लोगों ने लास्ट में दी राजा साहब पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी, जहां पर तुमने वो भी पार्ट 2 के अंदर जोकर वाला सीन देखा होगा ना प्रभास का। तो मतलब वहां पे उन्होंने ये सेट कर दिया कि हम पार्ट 2 लेके आने वाले। मतलब रियली भाई 2026 की सबसे पहली कुछ इस टाइप की मूवी आई, और उसमें भी ऐसा ही इन्होंने बना के रख दिया जिसमें कुछ भी मजा नहीं आया। टू बी सीरियस, एक्सपेक्टेशन थी कि भाई प्रभास कुछ अच्छा खासा ला सकता है, बट नहीं भाई, ये बंदा स्क्रिप्ट गलत ही चुन रहा है। टू बी सीरियस, अगर तुम बहुत एकदम पीक ऑफ लेवल प्रभास के फैन हो तो इस मूवी को जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज भी जाओ चेकआउट करो, ये पता चलेगा कि भाई घटिया से घटिया मूवी क्या हो सकती है। हॉरर कॉमेडी के नाम पे अगर तुमने स्त्री मूवी देखी होगी तो भाई ये स्त्री का 1% भी नहीं है। वीएफएक्स कहां दिखाने की कोशिश की गई, इनको लगा बस हम जादू टोना दिखा देंगे, वीएफएक्स दिखा देंगे, और बस ऐसे घुमा फिरा के चीजों को बता देंगे, लोग आएंगे और क्रेजी हो जाएंगे कि भाई क्या मूवी बनाई है। बट रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, रियलिटी बहुत ज्यादा अलग है। अगर तुम इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सो गो एंड वॉच दिस मूवी। मजा तो बहुत आएगा तुम्हें, गाली देने में शायद, अगर तुम्हारा ज्यादा पैसा खर्च हुआ इसके अंदर। सो मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड